हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनकी ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग और वो इस समय थर्ड ईयर में है। तो थर्ड ईयर की फाइनल डेट शीट आ चुकी है और सभी स्टूडेंट अपनी डेट शीट को देख चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सजेशन देने की कोशिश करूंगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है और जो आपके पास समय बचा हुआ है इस समय वो कैसे आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, इस समय आप थर्ड ईयर में और बहुत सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कोर्स को लेकर के। तो थर्ड ईयर के जो कोर्स थे फिफ्थ सेम के, वो इस बार हम स्टार्ट नहीं कर पाए, लेकिन इस बार सिविल ब्रांच में हम थर्ड सेमेस्टर का कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है और स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर अगली बार हम सिक्स सेमेस्टर के कोर्स भी सिविल के स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, आपका जो पहला पेपर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर EITK, है ना। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे और ये आपका 29 दिसंबर को पेपर है। और आप अच्छे जानते हैं कि ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, इसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिंपल सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक दिन सफिशिएंट है। अगर आप एक दिन अच्छे से इसको तैयार करेंगे तो ये पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और इस सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो आपको गेटवे क्लासेस पर मिल जाएंगी, तो आप वन शॉट वीडियो की हेल्प से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका 31 दिसंबर को, है ना, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपके पास एक दिन की छुट्टी है, लेकिन आपको ये सब्जेक्ट पहले ही प्रिपेयर करके रखना होगा क्योंकि छुट्टी एक दिन की है। एक दिन में आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, अभी जो आपके पास गैप है इस गैप में आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर आपका 2 जनवरी को है और 2 जनवरी को है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। और आप जानते हैं ये जो सब्जेक्ट है ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए और इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है। और अगेन यहां पर छुट्टी आपके पास एक दिन की है। तो कैसे तैयार करेंगे, अभी आपके पास जो समय है एग्जाम स्टार्ट होने में, इस गैप में आपको इस सब्जेक्ट को भी तैयार करना है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है वो उसका पेपर है 6 जनवरी को, है ना, क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। और यहां पर भी आपको एक प्रॉपर गैप मिल रहा है। तो अगर ये सब्जेक्ट आपका, कुछ सब्जेक्ट आपने अगर ये तैयार कर लिया है तो जो गैप है वो सफिशिएंट है और गैप में आप अच्छे से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए इसके बाद पहले बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट इलेक्टिव की। देखिए, डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 में यहां पर 4 सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे और इसका पेपर होगा 12 जनवरी को। डिपार्टमेंट इलेक्टिव 2 में भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे चारों में से और इसका पेपर होगा 8 जनवरी को। और ये जो सब्जेक्ट है जनरली इजी सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर सारे, ऐसा कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 जनवरी के बाद आपका नेक्स्ट पेपर 8 जनवरी को है, तो वहां पर एक दिन का गैप है। अब आपको ये देखना है कि जो एक दिन के गैप पे आपका डिपार्टमेंट इलेक्टिव है उस सब्जेक्ट का लेवल क्या है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का लेवल अलग अलग होगा और अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है क्या हमारा सब्जेक्ट एक दिन में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो ये जो गैप बचा हुआ है उस सब्जेक्ट को आपको इस गैप में भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट पेपर आपका होगा 12 जनवरी को, तो वहां पर तो आपको प्रॉपर गैप मिल रहा है। तो जो पेपर आपका 12 जनवरी को है उसको आप उसी गैप में अच्छे से तैयार कर सकते हैं, उसको आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको करना क्या है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आए, आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आपको सबसे पहले अपनी डेट शीट को लिखना है। क्योंकि डेट शीट थर्ड ईयर में जो डेट शीट होती है वो वेरी करती है स्टूडेंट वाइज, है ना। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर देते हैं। तो अपनी डेट शीट को पहले आप लिख लें। उसके बाद आप ये देखें कि किस सब्जेक्ट में कितना गैप है और उस सब्जेक्ट को तैयार करने में हमें कितना समय लगेगा। तो आप हर एक सब्जेक्ट के लिए डे डिसाइड करिए और हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम डिसाइड करिए कि एक दिन में मुझे ये सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है जिससे कि मेरा ये सब्जेक्ट तैयार हो जाए। तो पहले आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है तैयारी करने के लिए। अगर अभी तक नहीं बनाया है तो बना लीजिए। देखिए जनरली क्या होता है, हम जनरली जो टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन बेटा अब आपके सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम टाइम में जो आप टाइम टेबल बनाएंगे वो आपको फॉलो करना है। और मैं आपको बता दूं मैक्सिमम स्टूडेंट जो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, एग्जाम टाइम में वो भी टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं। और बहुत स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जितना समय वो पढ़ने के लिए डिसाइड करते हैं उससे भी ज्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये समय अगर मैंने पढ़ लिया तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा और आगे की जो मेरी प्लानिंग है उस पर मैं काम कर पाऊंगा। तो
अगर आप चाहते हैं आपके अच्छे नंबर आए तो आप एक प्रॉपर प्लान बनाएं और उस प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि अगर आपने अभी पढ़ लिया तो आगे की जो आपकी प्लानिंग है, चाहे वो प्लेसमेंट की हो या किसी भी चीज की प्लानिंग हो, कोई कोर्स आपको करना हो, वो आप सही समय पर कर पाएंगे। और अगर आपने अभी नहीं पढ़ा, किसी वजह से किसी सब्जेक्ट में कोई बैक आ गई, तो आपकी आगे की जो प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपका समय भी खराब होगा, आपकी प्लानिंग भी डिस्टर्ब होगी, आपके पैसे भी खर्च होंगे। तो मेरा यही सजेशन है, इन सब से बचने के लिए जो ये समय है, इसको मैक्सिमम समय को यूटिलाइज करना है पढ़ने के लिए, और किसी भी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। जैसे कि आप कोई रील देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इन सब चीजों को कुछ दिन के लिए एकदम स्टॉप कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर करिए। क्लियर है? तो यही आपको यहां पर मुझे सजेशन देना था। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।